Good morning, model champions. How are you all? Very fine. Very good. Keep it up. Well done. सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। संस्कृत वाले बच्चे बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन धीरे धीरे समझिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 रीड करवाया था आप लोगों को, है ना। उसमें होमवर्क भी दिया था। होमवर्क भी दिया था। और क्या किया था मैंने, क्वेश्चन आंसर तो नहीं दिया था। क्वेश्चन आंसर तो आज होमवर्क में है। मैंने टिक दिया था और वर्ड मीनिंग, मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक, पिछले उसमें। और इस बार मैं आप लोग को निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कॉपी में आप लोग को करना है। संस्कृत में उत्तर ये कॉपी में करना है और संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये भी आप लोग को कॉपी में ही करना है। ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इन दोनों को आप कॉपी में करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगी। ओके, बहुत क्लियर दिख तो रहा है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या देना है। बिना चैप्टर पढ़े आपको ना क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा ना ही अनुवाद। ठीक, चैप्टर रीड करा करिए सभी बच्चे। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है। चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम क्या है, महाकवि कालिदासा। महाकवि कालिदासा। हम लोग उसको रीड करेंगे, सब लोग रीड करिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। महाकवि कालिदासा संस्कृत साहित्य कविषु मूर्धन्य वर्तते। क्या है इसका अर्थ, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि थे। मूर्धन्य कवि मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि, है ना। सर्वश्रेष्ठ कवि, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष थे वो। ठीक है, फिर देखिए पढ़िए। अन्यम प्राचीन कालस्य राष्ट्रकवि रुच्यते। ठीक है, इन्हें प्राचीन काल का राष्ट्र कवि कहा जाता था। प्राचीन काल का राष्ट्र कवि कहा जाता था। राष्ट्र कवि कहना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र कवि तो बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक, कालिदास जी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। कालिदासस्य जीवन विषय एका जनश्रुत्या प्रचलितास्ति यत् आदौ सा अतीव मूर्खा आसीत्। क्या है इसका अर्थ, कालिदास के जीवन के बारे में एक जनश्रुति प्रचलित है कि शुरू में वह अत्यंत मूर्ख थे और कालिदास की पत्नी राजकुमारी अत्यंत मूर्ख थे, है ना। आसीत मतलब क्या होता है, मूर्ख। अति मूर्खा आसीत, अत्यंत मूर्ख थे। कालिदासस्य पत्नी राजकुमारी विद्योत्मा च विदुषी आसीत। कालिदास की पत्नी राजकुमारी विद्योत्मा विद्वान महिला थी। ठीक है, वो मूर्ख थे शुरू में और जो उनकी पत्नी थी वो बहुत विद्वान महिला थी, है ना। फिर देखिए स्वपत्न्या अपमानिता सा गृहात् निर्गच्छत। फिर देखिए क्या हुआ था, उसकी पत्नी बहुत विद्वान थी, है ना। अपनी पत्नी द्वारा अपमानित होकर उन्होंने घर छोड़ दिया था। क्या किया था, उनकी पत्नी ने उनका अपमान किया था। तो बहुत मूर्ख हो और वो बहुत विद्वान थी, इसलिए उनकी पत्नी ने, कालिदास की पत्नी ने उनका अपमान किया था, जिस कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है। भगवत्या सरस्वत्या उपासनया अध्ययनेन च स शीघ्रमेव विद्वान संजाता। फिर देखिए क्या हुआ, भगवती सरस्वती की उपासना और निरंतर अध्ययन से वह शीघ्र ही विद्वान हो गए। क्या हो गए, शीघ्र ही विद्वान हो गए। सा साक्षात वाग्देवा सरस्वत्या अवतारोद्भवत। फिर देखिए क्या हुआ, वे साक्षात वाणी की देवी सरस्वती के अवतार हो गए। क्या हो गए, साक्षात भगवान सरस्वती की देवी के
अवतार हो गए। फिर क्या लिखा है देखिए, महाकवि कालिदास सप्तरचना अर्चयत तासु कुमारसम्भवं रघुवंशम् इति द्वे महाकाव्ये स्ता ऋतुसंहारा मेघदूतम् इति द्वे गीतिकाव्ये स्त। फिर देखिए क्या हुआ था। वे साक्षात महाकवि कालिदास ने 7 रचनाओं की रचना की थी, है ना। महादेव कालिदास ने कितने रचनाओं की रचना की थी? 7 रचनाओं की रचना की थी। उन्होंने 7 रचनाएं किया था। उनमें कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य थे, ठीक। ऋतुसंहारम, मेघदूत 2 गीति काव्य थे। मालविकाग्नि मित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक थे, ठीक है। उन्होंने गीति काव्य, नाटक और महाकाव्य की रचना की थी, है ना। महाकवि के जितने पढ़ा होगा उसे पता होगा कि क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग नाटकानि सन्ति। फिर क्या हुआ था? उन्होंने कितने काव्य की कौन कौन से रचना की थी उन्होंने गीति काव्य में? ये देखिए महाकवि कालिदास ने 7 रचनाओं की रचना की थी। उन्होंने उनमें कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य थे। ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, है ना, कि महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं की थी। उसमें से महाकाव्य 2 थे। कौन कौन से? कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य थे। ऋतुसंहारम, मेघदूत 2 गीति काव्य थे। मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 चीज़ें क्या था? नाटक था। तो 3, 4, 5, 6, 7 हो गए ना। 7 चीज़ों की इन्होंने रचना की थी। तो आप लोग को इसको रीड करिएगा। कालिदास के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ठीक। इसको पढ़िएगा। अभी ये चैप्टर आधा हुआ है, आधा मैं बाद में पढ़ाऊँगी। इसको रीड करिएगा। आप लोग का अनुवाद दिया हुआ है बुक में, तो आप लोग मिला के पढ़ेंगे। और 7 रचनाओं को पढ़िएगा कि इन्होंने कौन कौन सी 7 रचनाएं लिखी हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सी 7 रचनाएं उन्होंने कालिदास ने लिखी थी, ठीक। इतना रीड करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और मैंने तो होमवर्क दिया ही है, उत्तर क्वेश्चन आंसर और अनुवाद, ये आपको दोनों कॉपी में करना है। चैप्टर समुद्र तटा का, ठीक। चैप्टर 4 को सिर्फ रीड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।